हेलो एवरीवन, जीएसटीआर 3B का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है पोर्टल पे। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है और इसमें भी जैसा कि आप देख सकते हो मैंने ये लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पे भी जीएसटीआर 3B का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन है कि अगर नील है, डेटा है ही नहीं और 3B का ऑप्शन नहीं है, उन्हें नील फाइल करनी है तो लेट फी लग जाएगी, कैसे फाइल करें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर है कि आपको फाइल नहीं करनी है नील का, क्योंकि ऑप्शन नहीं आ रहा 3B का, तो फाइल नहीं करनी है और लेट फी भी आपकी नहीं लगेगी, तो आप टेंशन मत लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि जीएसटीआर 3B नहीं आ रहा लेकिन हमारे पास डेटा है और डेटा के अकॉर्डिंग टैक्स बन रहा है, तो टैक्स की पेमेंट कैसे करनी है। उसके लिए आपको यहां सर्विस में जाना है, सर्विस में पेमेंट में जाना, पेमेंट में चालान क्रिएट करना है और इस क्रिएट चालान में आपका जो टैक्स बन रहा है वो यहां से पेमेंट तो करनी है, लेकिन आप यहां पे देखिए गवर्नमेंट के कुछ जो है यहां पे नए तरीके आए हैं। अगर आप चालान क्रिएट पे आओगे तो ये पहले जैसा ऑप्शन नहीं है। यहां पे देखिए अलग अलग तरह का ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट मिलेगा यहां पे आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न। आप जो क्वार्टरली रिटर्न, क्योंकि देखो 3B का ऑप्शन तो आ नहीं रहा है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि क्वार्टरली आपका 3 महीने में एक बार 3B जाएगी और 3B एक 3 बार में जाएगी, तो क्वार्टरली रिटर्न का ही तो मंथली पेमेंट आप करोगे। तो वही है यहाँ पे ऑप्शन कि अगर किसी महीने में लाइक जनवरी फरवरी या पहला दूसरा महीना जो होगा थर्ड क्वार्टरली का छोड़ के, तो उसका अगर पहले दूसरे मंथली पेमेंट उनका कर रहे हो क्वार्टरली का, तो आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। इसे सिलेक्ट करते ही नीचे ऑप्शन आ जाएगा आपका फाइनेंशियल ईयर और मंथ। जैसे कि यहाँ जनवरी शो हो रहा है, तो जनवरी का आप जो है टैक्स भरने वाले हो जिस मंथ का, उसे सिलेक्ट करना है। यहां से फिर गवर्नमेंट का कहना है 35% कम से कम आपको जो है टैक्स भरना है 3B में जो डेटा बन रहा है आपका उसमें से। आप यहां से सिलेक्ट करके प्रोसीड करके चालान बना सकते हो, या मैं सजेस्ट करूंगा 35% से ज्यादा टैक्स भरिए और यहां पे सिलेक्ट कर लीजिएगा चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेस और प्रोसीड करके चालान बना लीजिए। जैसे चालान, इसके आगे का प्रोसीजर सेम है, जैसे पहले चालान बनता था वैसी वैसी जो है आपकी पेमेंट हो जाएगी। लेकिन यहां क्या ध्यान देना है, सिर्फ आप यहां पे टैक्स अमाउंट भरोगे, जीएसटीआर 3B में डेटा आप नहीं दिखाओगे, क्योंकि जीएसटीआर 3B का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको मैनुअल आपके जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, बिजी है, टैली है, जो भी है, आप उससे टोटल कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका पार्टिकुलर मंथ में, जैसे जनवरी यहां शो हो रहा है, तो जनवरी या फरवरी के मंथ में जिसमें 3B का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वहां पे आपका कितना टैक्स बन रहा है। उस टैक्स का क्या करना है आपको, गवर्नमेंट को कम से कम 35% चाहिए जमा आपका हर महीने का। अगर 35 नहीं है तो पर्सनली मैं कहूंगा यहां पे कि आप यहां पे क्लिक करके सेल्फ असेसमेंट बेस पे क्लिक करके 35 से ज्यादा आप जमा कर दीजिए। अगर आप पूरा जमा करवा सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो कम से कम 35% आप अपना टैक्स जमा करवा दीजिए, नहीं तो 50%, 60, जो जितना हो आपके पास अमाउंट उसके अकॉर्डिंग। तो ये क्लियर है, 3B का आपका दोनों कंफ्यूजन खत्म। अब बात करते हैं कि जीएसटीआर इसमें जो टैक्स कैसे भरना है। बाकी रिमेनिंग मैं जो अभी एक्सेल सीट पे आपको सही से समझाऊंगा, तो वहां पे समझ लीजिएगा, बस वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जीएसटीआर 3B का ऑप्शन नहीं था, दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, लेट फी तो लगेगी नहीं। अब बात करते हैं जीएसटीआर 1 के। जीएसटीआर 1 देखिए, सबसे पहले अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो यहां पे लिखा आ रहा है ऑप्शनल। ऑप्शनल से बहुत बंदे कह रहे हैं कि जीएसटीआर 1 पे भी लेट फी लगने लग गई है और अगर हम फाइल ना करें तो लेट फी लगेगी। तो सबसे पहला आंसर है लेट फी नहीं लगेगी, जिसके में भी यहां पे जो है आपका आ रहा है ये ऑप्शन ऑप्शनल का, वो ऑप्शनल है, लेट फी नहीं लगेगी। आप इसे ऑप्शनल को ओपन करते हो तो यहां पे देखिए कंडीशन एक और है B2B। यहां पे अगर देखोगे तो पहले जितना सारे ऑप्शन नहीं आ रहे, यहां पे अगर आप इसे जो है, अगर आप जीएसटीआर 1 जो है आप इसे IFF वाला आप इसे ओपन करोगे तो ये कुछ ही ऑप्शन है। यहां पे कैश का भी आपका ऑप्शन नहीं है, सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन वालों का। अगर आप जो है बिल दिखाना चाहते हो तो दिखा दो, नहीं दिखाना चाहते हो तब भी गवर्नमेंट को कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई भी इश्यू, कोई भी क्रिएट आपको भी नहीं होगी, ना लेट फी ना कुछ। आप डायरेक्टली क्या है 3 महीने में एक बार आप भर सकते हो जैसे पहले करते थे। यहां पे दूसरी चीज, अगर आप हैंड टू हैंड बनना चाहते हो तो कैसे जाएगा, आप उसे ओपन कर लीजिएगा B2B को। यहां इनवॉइसेस का ऐड का ऑप्शन आपको याद ही होगा, यहां से ऐड का ऑप्शन होता है, ऐड करके कर लीजिएगा। यहां ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, याद रखना अगर डेट बीत जाएगी जो IFF वालों का है, और अगर डेट बीत जाती है तो उसके बाद ऑप्शन खत्म हो जाएगा, जैसे अंदर अभी ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो ऐसे खत्म हो जाएगा। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई लेट फी नहीं है, तो ये मर्जी आपकी है, पूरी तरह से ये ऑप्शनल है। गवर्नमेंट को 3 महीने का डेटा चाहिए, आप चाहे मंथली मंथली जमा करवाइए, यहां पे बिल शो कर दीजिए या फिर क्वार्टरली शो करिए, इससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन आपको जो शो करने क्वार्टरली में कम से कम आपके सारा 3 महीने का डेटा ऑल क्लियर होना चाहिए, चाहे हाफ हाफ यहां से क्लियर आप करिए या फिर इकट्ठे आप 3 महीने में क्लियर करिए, इससे भी गवर्नमेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेट फी तभी लगेगी 3 महीने के बाद, अगर जो आपकी लास्ट डेट होगी उसके बाद अगर आप जो नहीं कर रहे हो तो उस पर ही लेट फी लगेगी।
यहाँ पे भी क्लियर है, ये 3B का भी आपका क्लियर हो गया, जीएसटीआर 1 का भी क्लियर हो गया। अब यहाँ बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये है यहाँ पे कि आप ये सब तो कर लोगे, लेकिन इसके बावजूद टैक्स में जो है अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैं उसे आपको एक एक्सेल शीट पे ले चलता हूँ, एक्सेल शीट पे मैं सही से समझाता हूँ। देखिए अभी हम एक्सेल शीट पे आ गए, अब इस एक्सेल शीट में कुछ बातों को सही से समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटीआर 3B की। अब टैक्स पे ही प्रॉब्लम आ रही है, ऑप्शन तो है नहीं, तो सबसे पहले नॉर्मल केस लेते हैं। जस्ट सपोज कि जनवरी से फरवरी, क्योंकि अब तो क्वार्टरली हो चुका है आपका, जीएसटीआर 3B का ऑप्शन महीने में आ नहीं रहा, तो अब उस केस में क्या करना है, जीएसटीआर 3B के केस में सबसे पहला आप क्या कर सकते हो, जनवरी से फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीने का क्वार्टरली ऑप्शन आएगा, तो क्वार्टरली का जो भी टैक्स बनता है अपने 3B में आप टोटल टैक्स दिखा देना, टोटल डेटा दिखा के टैक्स जमा कर दो, खत्म कहानी। ये तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद क्या है कि अगर 3 महीने में तो आप जमा करवा सकते हो। गवर्नमेंट ने कहा कि 35% आपको जो पहले जमा करवाना है, कम से कम हर महीने के 35% अमाउंट टैक्स का जो आपको भरना है, नहीं तो उसके बाद क्या लेगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लेगी आपसे पेनल्टी। तो आप पेनल्टी के लिए क्या करना है कि आपको पेनल्टी से बचने के लिए आपको सीधा सीधा क्या करना है, कम से कम 35%, 50, 40 जो भी है आप अमाउंट पहले ही हर महीने का जमा करवा देना। लेकिन इससे बचना चाहते हो तो यही ऑप्शन है कि अमाउंट जमा करवा देना, नहीं तो आप पेनल्टी पे कर देना, बाकी आपका यहां से खत्म हो जाएगा। जीएसटी जो है जनवरी से मार्च का टोटल टैक्स दिखा देना, खत्म, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब दिक्कत जो भी है, प्रॉब्लम जो भी है वो किसमें कि जनवरी से मार्च में अगर आप 35% दिखा देते हो, क्योंकि आपको पेनल्टी से बचना है, और 35% अगर आप दिखाते हो, 35 की जगह या 40 दिखा देते हो, 50, 60 या पूरा अमाउंट आप सबमिट कर देते हो, तो भाई जनवरी का आप दिखाओगे उसमें से कुछ रिमेनिंग रह जाएगा, फरवरी का आप टैक्स भरोगे उसमें से भी कुछ रिमेनिंग रह जाएगा, लाइक 35% भरते हो तो बाकी का रिमेनिंग रह जाएगा। इसी तरह मार्च है, अब तीसरे महीने में आप क्या करोगे, तीसरे महीने का तो पूरा टैक्स भरोगे, लेकिन जनवरी फरवरी का जो रिमेनिंग अमाउंट है उन सबको टोटल करके आपको जमा करवाना होता है। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे सपोज कर लिए जनवरी का जो है आपने 50% टैक्स भर दिया, ठीक है, ऐसे आपने जो है फरवरी का भी भर दिया और मार्च का भी, जनवरी फरवरी का भर दिया, अब मार्च में आपको 100% भरना है, तो आप कैसे भरोगे वो देखिए। जनवरी का 15% जो रिमेनिंग है वो भरोगे आप मार्च में, फरवरी का भी 50% रिमेनिंग है वो भरोगे, और मार्च का तो टोटल आपको भरना ही भरना है। तो जो बचे हुए अमाउंट है ना प्रीवियस आपके पिछले महीने के, पहले और दूसरे महीने के जो अमाउंट आपने नहीं भरा, अगर 35 भरे हो तो उसके बाकी का रिमेनिंग टैक्स बचा है जो आपको भरना है। और अगर आपने 50, एक एग्जांपल के थ्रू ले रहा हूं कि 50-50 आपने जो जनवरी में भर दिया, फरवरी में भर दिया, तो उसके रिमेनिंग आपको जो भरने, तो जो भी रिमेनिंग बनेगा वो टोटल आपको भर देना है। जीएसटीआर 3B का ऑल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जीएसटीआर 1 का। अब जीएसटीआर 1 में क्या दिक्कत है, सबसे पहले देखो ऑप्शनल है, लेट फी लगेगी नहीं, तो इसमें सीधा सी बात है आप एक ही बार में क्वार्टरली, जैसे पहले फाइल होता था डायरेक्टली आप जनवरी टू मार्च या जो भी आपका क्वार्टरली है, आपको जनवरी से मार्च डायरेक्ट क्या करना है, फाइल कर देना है, ऑल डेटा शो कर देना, B2B भी और B2C, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कैश, जो भी डेटा, ऑल डेटा एग्जैक्ट आपको शो कर देना है क्वार्टरली बेसिस पे। इस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऑल क्लियर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारी प्रॉब्लम कहां क्रिएट होगी, वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर जनवरी से मार्च में आपने क्या करा, B2B वो जो ऑप्शनल आ रहा है आपका ऑप्शन, और अंदर जो आ रहा है B2B आप शो कर सकते हो और कैश शो नहीं कर सकते, तो सब प्रॉब्लम इसी में क्रिएट होगी। क्रिएट क्या होगी, जैसे सपोज जनवरी में आपने B2B दिखा दिया, लेकिन आपका कैश के भी बिल थे, कैश का तो ऑप्शन है नहीं, आप दिखा नहीं सकते। इसी तरह आपकी फरवरी आई, नेक्स्ट मंथ में भी आपने क्या करा, सेम कंडीशन आपने अप्लाई करा कि आपने अप्लाई करके क्या कर दिया, इसे शो कर दिया आपने, हाफ B2B शो कर दिया, कैश आपने शो नहीं करा। अब नेक्स्ट में क्या करोगे, थर्ड मंथ में, अब ध्यान से सुनिएगा, थर्ड मंथ में आपको क्या करना है, क्योंकि क्वार्टरली हो गया, उस लास्ट वाले में क्या करना है, सबसे पहले तो B2B आप ऑलरेडी दिखा चुके हो जनवरी और फरवरी का, तो वो B2B नहीं दिखाना है आपको। आपका बच्चा क्या है, जनवरी फरवरी में अगर कैश के बिल हैं तो तीसरे महीने में आप सबसे पहले तो कैश के बिल पिछले दोनों महीने के दिखाओगे, जनवरी और फरवरी के, और मार्च में जो कैश के बिल है वो तो दिखाओगे दिखाओगे। इसी तरह B2B वाले में भी सेम कंडीशन यही अप्लाई होगा कि B2B में क्या करना है कि मार्च का आपका जो क्वार्टरली वाले का, उसका तो अभी तक आपने दिखाई नहीं, उसका तो सारा B2B दिखाओगे दिखाओगे, बट नेक्स्ट में उसका अगर B2C भी है तो वो सारा दिखा सकते हो। कंडीशन बिल्कुल सेम और इजी है, समझने वाली है, सिर्फ बात समझने की है। अगर आपने कोई भी डेटा नहीं दिखाया पूरे क्वार्टरली में, एक बार दिखा रहे तो ऑल क्लियर है, एक बार में दिखा दीजिए, किसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, B2B B2C सारा दिखा दीजिए। प्रॉब्लम यही होगी अगर B2B आप जनवरी में दिखा रहे हो, फरवरी में भी दिखा रहे हो, तो मार्च में क्या करना है आपको, मार्च का B2B दिखाओगे, पिछले दोनों महीने का नहीं दिखाओगे क्योंकि ऑलरेडी दिखा चुके हो, और B2C क्योंकि पिछले दोनों महीने में भी नहीं दिखाया आपने,
तो वो B2C जो कैश के बिल है वो सारे के सारे पिछले दोनों महीने के भी और इस महीने के भी, 3 महीने हो गया, क्वार्टरली पूरा हो गया, तो तीनों महीने का आपको B2C टोटल दिखाना है, टोटल पिछले महीने का भी इस महीने का भी। और अब आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी का कंफ्यूजन दूर हो सके और सभी जो है सही से रिटर्न फाइल कर सके। आई होप वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये चैनल बिल्कुल नया है तो कोशिश करिएगा कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सभी को जो है आप इजिली फाइल करने में मदद कर सकें।